हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, कि सुबह के शिफ्ट में आपको 11 बजे सुबह में हिंदी ग्रामर की क्लास टॉपिक वाइज मिलेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। और स्टैटिक जीके की जो क्लास है वह आपको मिलेगी शाम को 7 बजे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। जीडीएस जीके क्लासेस पे फ्री क्लासेस है, आपको बिल्कुल फ्री एग्जाम तक दिए जाएंगे। सभी टॉपिकों पे भी वीडियो बनेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है आपके कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों, नहरों का सबसे पहले निर्माण कराया गया दिल्ली सल्तनत में। अगर जो बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और इसी ने ही नहरों का निर्माण सबसे पहले स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन में, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सम्राट ने, यानी कि इस बादशाह ने धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। तो 30 वर्ष के आयु में इन्होंने सन्यास का क्या सन्यास लिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। ठीक है, इनके माता पिता की जब 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ठीक है, इनके पिता थे आपके सिद्धार्थ जी, त्रिशला इनकी माता थी, यशोदा इनकी पत्नी थी, याद रखिएगा। तो नंदीवर्मन इनके बड़े भाई थे, इनसे अनुमति लेकर इन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकारा था। और महावीर स्वामी का संबंध बता दें दोस्तों कि इनका संबंध है आपके जैन धर्म से। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निसार सिक्का का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था। तो निसार सिक्के की अगर जो हम बात करेंगे, तो इस सिक्के का जो प्रचलन था वो आपके जहांगीर ने कराया था। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया था हमारे राष्ट्रपिता जो थे महात्मा गांधी के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रूलेट एक्ट 1919 में भारत आया, इस समय भारत का वायसराय कौन था। तो रूलेट एक्ट 1919 जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी, ये भारत जब आया था तो उस समय भारत के वायसराय, ठीक है, कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फोर्ड। कौन थे दोस्तों? जेम्स फोर्ड। देखिए, जो जेम्स फोर्ड थे, ठीक है, ये जब रूलेट एक्ट 1919 वाला आया था, ठीक है, इस समय ये भारत के क्या थे? आपके वायसराय थे। ठीक है, वायसराय। सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस देश के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश के संविधान को विश्व के सभी संविधानों का जननी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन जो था ये लगभग बहुत सारे देशों पे राज किया, ठीक है, कई सौ साल तक। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा चर्चित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है एवं राज्यसभा में पदेन सभापति उसका होता है उपराष्ट्रपति, यह बातें किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह ली गई है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इस संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो संविधान में जो भारतीय संसद का प्रावधान दिया गया है वह दिया गया है आर्टिकल 79। ठीक है, अनुच्छेद आपका जो अनुच्छेद 79 है, इसमें आपका संसद है। ठीक है, 80 जो है 80 में आपका राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 की ओर जो हम बात करेंगे, 81 में क्या है आपका? तो लोकसभा है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों जो आपके अनुच्छेद हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 है आपके संसद से संबंधित, अनुच्छेद 80 है आपके राज्यसभा से संबंधित, और अनुच्छेद 81 है लोकसभा से संबंधित। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प भी हो जाएगा कि भारत संविधान में संसद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 के यानी 79 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत के जो
वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। यहाँ पूछ रहा है पहला, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद ये दूसरे राष्ट्रपति भी हुए। तो यही आपके राज्यसभा के पहले सभापति हुए। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा बी। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधी अनुच्छेद है। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधी अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद जो आपका 44 है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता संबंधी अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य की तापमान जो बाहरी सतह है इसका तापमान होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि डिमोस व फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो डिमोस और फोबोस की बात करेंगे तो ये आपके मंगल ग्रह के क्या हैं? आपके उपग्रह हैं। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान। सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा ये पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। सही उत्तर यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प बी कि गूगली शब्द का जो संबंध है यह आपके क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो नॉकआउट जो शब्द है इस शब्द का अगर जो हम देखेंगे कि संबंध किस खेल से है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुक्केबाजी हो जाएगा। ठीक है, कि नॉकआउट जो है यह आपके मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों तो पन्नालाल घोष का संबंध की अगर जो हम बात करेंगे तो इनका संबंध है आपके शहनाई से। ठीक है, किससे है? शहनाई से। सही उत्तर यहाँ आपका डी हो जाएगा कि पन्नालाल घोष जो है यह आपके प्रमुख शहनाई वादक है। अगले क्वेश्चन की कड़ी में देखेंगे कि हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों हेमा मालिनी की बात करेंगे तो यह एक फिल्म अभिनेत्री के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। तो हेमा मालिनी का जो आपका संबंध है यह आपके भरतनाट्यम से है। ठीक है, किससे है? भरतनाट्यम से। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प भी कि हेमा मालिनी का जो संबंध है वह आपके भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है आपके जो पणजी है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पणजी है। ठीक है, ये पणजी में ही राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं की मकबरा की बात करेंगे तो यह आपके दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, दिल्ली में ही आपके हुमायूं के मकबरा स्थित है। और बात करेंगे हुमायूं की तो ये आपके बाबर का पुत्र था। ठीक है, बाबर कौन था दोस्तों? तो यही मुगल वंश का संस्थापक था। बात करेंगे बाबर की तो 1526 ईस्वी में इसने पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को मार के और मुगल वंश की 1526 में नींव रखी थी। ठीक है, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और 1530 में ही हुमायूं जो था ये गद्दी पे बैठा। 1540 ईस्वी में ये चौसा और कन्नौज की युद्ध में पराजित होके 40 में ही ये भारत छोड़ के भाग गया अफगानिस्तान की ओर। ठीक है, अब 1542 ईस्वी में बात करेंगे 15 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिए अकबर यानी मुगल वंश के क्रम में तीसरे नंबर का जो शासक हुआ वो अकबर हुआ, जिसे अकबर महान के नाम से पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें से जितने भी मुगल वंश में हुए किसी न किसी कारणवश से जाने गए जो शुरू में हुए। जैसे कि बाबर हुआ तो इसने अपनी स्थापना कर दी, हुमायूं हुआ तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चला लेकिन ठीक ही चला। उसके बाद जो आपका अकबर के बाद से आए अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर
औरंगजेब, ये 4 लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, अर्थव्यवस्था को भी बहुत आगे ले गए, भारत की अर्थव्यवस्था को। उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, दुनिया में पहली नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली हो गया। तो बैच स्टार्ट लेने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, JDS जी के क्लासेस में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।